नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अक्टूबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान सरकार ने विकास योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ के बॉन्ड के जरिए कर्ज लिया है। यह पैसा सीधा कर्ज नहीं लेकर 3 आरबीआई बॉन्ड के जरिए जुटाया गया है। सरकार ने रिजर्व बैंक के जरिए स्टेट ग्रांटेड सिक्योरिटीज बॉन्ड में 5,000 करोड़ की रकम जुटाई है। बॉन्ड का पैसा 10 से 26 साल में वापस चुकाना है। सरकार लगभग हर साल बॉन्ड के जरिए पैसा चुकाती है। इस बार दूसरे राज्यों की तुलना में सरकार बॉन्ड पर ज्यादा ब्याज दे रही है। आरबीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार बॉन्ड राजस्थान एमजीएस 2043 को री इशू करके 1,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इस पर 7.57% ब्याज लगेगा। यह बॉन्ड 18 साल के लिए जारी किया गया है। राजस्थान में ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा जनवरी में हो सकती है। 7500 पदों के लिए होने वाली भर्ती का नवंबर में नोटिफिकेशन जारी होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद अब ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। 7500 पदों पर लेवल 1 और लेवल 2 में शिक्षकों की भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। 17 से 21 जनवरी 2026 के बीच भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है। इसके लिए 6 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। हरियाणा की सीमा से सटे राजस्थान के भैरोड इलाके में राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के कुख्यात बदमाश अभिषेक उर्फ पटार को गिरफ्तार किया है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए वह महिला का वेश धारण कर फरारी काट रहा था। वह लहंगा लुगड़ी पहनकर गांव में घूम रहा था ताकि पुलिस की नजरों से बच सके, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक काम नहीं आई। आरोपी पर महेंद्रगढ़ जिला के नागल चौधरी में 3 मामले दर्ज है। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को एक संदिग्ध महिला दिखाई दी, जिसमें चाल ढाल पर शक हुआ। तलाशी लेने पर खुलासा हुआ कि वह कोई महिला नहीं बल्कि कुख्यात बदमाश अभिषेक उर्फ पटार है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर महिला पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पहल शुरू की गई है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के निर्देश पर राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 19 महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें मिलाकर जयपुर में 15 और अन्य जिलों में 4 महिला सुरक्षा कर्मी नियुक्त की गई है। महिला यात्रियों की सुरक्षा करने और उन्हें आत्मविश्वास के साथ घूमने का माहौल देने के उद्देश्य से पहल की गई। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव ने बताया कि महिला कर्मियों को पर्यटक सहायता बल में शामिल किया गया है। अजमेर के पुष्कर मेला 2025 की शुरुआत बुधवार से हो गई है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं व टूरिस्ट की संख्या में दूसरे दिन भी बढ़ने लगी है। अब तक मेले में घोड़ों की संख्या नाम मात्र की है, वहीं ऊंट की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। पानी ज्यादा भरा होने के कारण पुष्कर सरोवर के घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी। बरेली से आई जुबैद ने बताया, वे मेले में 11 घोड़े लेकर आए। इन घोड़ों की कीमत 2 से 11 लाख रुपए तक है। बता दें कि मेले की विधिवत शुरुआत 30 अक्टूबर को ध्वजारोहण के साथ होगी। 3 चरणों में होने वाले इस मेले में पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल है। ये मेला 6 नवंबर तक होगा। सरकार ने अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की प्रोसेस शुरू कर दी है। मौजूदा चीफ जस्टिस बी आर गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सरकार जल्द ही जस्टिस गवई को लेटर भेजेगी, जिसमें उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम सुझाने के लिए कहा जाएगा। यह लेटर गुरुवार या शुक्रवार तक भेजा जा सकता है। कानून मंत्री मौजूदा सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी का नाम सुझाने की सिफारिश करेंगे। मौजूदा नियमों के अनुसार भारत का चीफ जस्टिस हमेशा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जजों में से चुना जाता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया सीजेआई के रिटायरमेंट से लगभग 1 महीने पहले शुरू की जाती है। नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर सवाबी भानी सिंह की वैक्स प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह आयोजन उनकी जयंती पर हुआ। उनकी बेटी और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पिता की प्रतिमा का लोकार्पण किया। दिया कुमारी ने भावुक होते हुए कहा कि यह मेरे लिए गर्व और भावनाओं से भरा क्षण है। मेरे पिताजी केवल हमारे परिवार के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव थे। उनका यह वैक्स स्टैचू देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे मेरे सामने खड़े हैं। मैं उन सभी कारीगरों और जयपुर वैक्स म्यूजियम की टीम को आभारी हूँ। उन्होंने इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार दोपहर को सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंची। यहां से उनका काफिला सीधे रणथंभौर टाइगर रिजर्व के गणेश धाम गेट पहुंचा, जहां से उन्होंने सीधा टाइगर सफारी के लिए एंट्री ली। प्रियंका गांधी वाड्रा के आगमन को लेकर प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए थे। प्रशासन ने होटल शेरबाग के आसपास पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के बाद वह होटल शेरबाग में रेस्ट करेगी, जिसके बाद शुक्रवार को वह सवाई माधोपुर से रवाना होगी। बैंक कस्टमर अब अपने खाते में 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे और ये भी तय कर पाएंगे कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से खाते में एक एक करके या चारों नाम एक ही साथ जोड़ पाएंगे। सरकार ने बैंकिंग सिस्टम में क्लेम के एक समान और आसान निपटारे के लिए व्यवस्था शुरू की है। सेफ कस्टडी में रखी चीजों और सेफ्टी लॉकर्स के लिए सिर्फ एक्सेसिव नॉमिनेशन यानी एक के बाद एक नाम नॉमिनेट करने की इजाजत होगी। गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंकिंग लॉज एक्ट 2025 के नॉमिनेशन से जुड़े मुख्य नियम 1 नवंबर से लागू होंगे।
मनरेगा के तहत किसानों के खेतों में टांका बनाने पर रोक लगाने के फैसले का निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विरोध किया है। राजस्थान में 21 अक्टूबर को ग्रामीण विकास विभाग की एसीएस ने आदेश जारी कर मनरेगा के तहत टांका बनाने पर रोक लगा दी। रविंद्र भाटी ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। भाटी ने एक्स पर लिखा, हाल ही में सरकार द्वारा जारी आदेश में टांका निर्माण पर रोक लगाने का निर्णय स्थानीय जीवन प्रणाली और जल संचय दोनों पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। यह निर्णय उन लाखों परिवारों के लिए दोहरी मार साबित होगा जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में गुरुवार को किसानों ने जोरदार आक्रोश दर्ज करवाया। किसानों ने धान की खरीद को लेकर नाराजगी जताते हुए मंडी के सभी 8 गेट बंद कर दिए। इस वजह से करीब 1 घंटे तक मंडी में व्यापारी से लेकर आमजन तक परेशान रहे। किसानों का कहना है कि परचेजर धान की खरीद 2100 रुपए प्रति क्विंटल कर रहे हैं, जबकि बाजार में इसका मूल्य करीब 2900 रुपए तक है। किसानों के अनुसार 1692 और 1509 किस्म की धान को कम रेट में खरीदा जा रहा है, जिन्हें उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई किसानों ने कहा कि वे स्वयं को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा हाल ही में निकाली गई भूखंडों के आवंटन की ई लॉटरी सामने आई अनियमितताओं को लेकर भाजपा ने एक हेल्पलाइन शुरू की है। ई लॉटरी के संबंध में आवेदकों की शिकायत को सक्षम स्तर पर पहुंचाकर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए भाजपा ने हेल्पलाइन प्रारंभ की है। इसके तहत ईमेल आईडी पर आमजन ई लॉटरी से संबंधित अपनी शिकायत तथ्यों के साथ भेज सकते हैं। इससे पहले भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ के नेतृत्व और महापौर राकेश पाठक के सानिध्य में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा और ई लॉटरी को लेकर आमजन के हित में निर्णय लेने का आग्रह किया। राजस्थान के अंता से भाजपा के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा झालावाड़ जेल के बाथरूम में फिसलकर गिर गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। पहले उन्हें झालावाड़ के एएसआरजी हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उन्हें कोटा रेफर कर दिया गया। कोटा से उन्हें वापस झालावाड़ भेजा गया। यहाँ मीना सर्जिकल आईसीयू में एडमिट है। घटना बुधवार शाम की है। मीना को 20 साल पुराने मामले में 3 साल की सजा मिली थी। इस कारण उनकी विधायकी गई और अब अंता में 11 नवंबर को उपचुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर चली आ रही उलझन आखिरकार सुलझ गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने बताया कि यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सहमति के बाद गठबंधन के सभी सहयोगी दलों की मौजूदगी में लिया गया। गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बनता है तो विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। राजसमंद के नाथद्वारा तहसील कार्यालय में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई। इस हादसे में कई डॉक्यूमेंट जलकर खाक हो गए। ये आग दोपहर करीब 3 बजे तहसील परिसर के पीछे बने रिकॉर्ड रूम में लगी। धुआं उठता देख कर्मचारी वहां पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नायब तहसीलदार हस्तीमल महात्मा ने बताया कि त्वरित सूचना और फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ा नुकसान होने से बच गया। आग में 1991 की फाइलें, जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित दस्तावेज तो कुछ रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गए। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।